हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पुरस्कार एवं सम्मान 2023 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट्स देखने वाले हैं। इनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। टोटल 14 से 15 स्लाइड हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अच्छा खासा रहने वाला है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं अच्छे तरीके से, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मार्किंग के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। तो ये याद आप लोगों को रखना है, जॉर्जी गोस्पोंदिनोव प्रथम बुल्गारियाई लेखक, टाइम शेल्टर, अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, यही यहां पर इंग्लिश में लिख रखा है। ठीक है, द टाइम शेल्टर, इंग्लिश ट्रांसलेशन एंजेला रोडेल याद रखना है आप लोगों को। और बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023, ये याद रखना है। और जॉर्जी गोस्पोंदिनोव, ये याद रखना है। ठीक है, फिर 2022 गीतांजलि श्री, हिंदी की प्रथम लेखिका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सेंड और अंग्रेजी अनुवाद डेजी और रॉकवेल, इसी को यहां पर इंग्लिश में लिख रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, तो इसका याद रखना है आप लोगों को, माइकल डगलस। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला, तो ये सुधा मूर्ति, याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्मन बॉरलॉग पुरस्कार 2023, तो ये याद रखना है आप लोगों को, डॉक्टर स्वाति नायक, डॉक्टर स्वाति नायक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा, या फिर वन लाइनर की तरह आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं, जिससे आसानी होगा रिवाइज करते टाइम। फिर उसके बाद आप लोगों को याद रखना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023, तो ये किसको मिला? वहीदा रहमान। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रह्मास्त्र के लिए रणबीर कपूर, ये याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट की मूवी थी। और वर्ष की फिल्म जो थी RRR, ट्रिपल आर जो आई थी, साउथ मूवी थी, है ना, ये याद रखना है। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, TK राणा राजन, है ना, ये याद रखना है। उसके बाद कृषि में नेतृत्व के लिए 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2022, इसका याद रखना है आप लोगों को, डॉक्टर सुरिंदर सहगल। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सूरीनाम पुरस्कार, यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इससे आप लोगों को यह भी पता चलता है कि राष्ट्रपति कौन है, और इंग्लिश में बोला जाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के तैयार होने वाले हैं आज। 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारत, इसको भी मैं बताता हूं, डॉक्टर रवि कनन आर, मेडिकल। ठीक है, ये याद रखना है। 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारत किसको? तो डॉक्टर रवि कनन आर। बांग्लादेश में देखिए कोरवी रक्षण, एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद तिमोर लेस्ते, यूजेनियो लेमोस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। उसके बाद फिलीपींस, मीरियम कोरोनेल फेरर, फिलिपिनो पीस नेगोशिएटर। ठीक है, ये याद रखना है, सारे याद रखने हैं आप लोगों को। किससे रिलेटेड? 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, यानी कि 65वें, 65। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हर साल 23 जनवरी 2023, ये याद रखना है, हर साल 23 जनवरी, और फिर जो ईयर है 2023। तो ये किसको? ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, OSDA में फुल फॉर्म याद रखना है, और लुंगलेई फायर स्टेशन LFS, और मिजोरम। ठीक है, और यही यहां पर इंग्लिश में लिख रखा है। नेक्स्ट,
एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023, तो इसका याद रखना है आप लोगों को। रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज, रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, यही यहां पर इंग्लिश में लिख रखा है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। फेमिना मिस इंडिया 2023 59वां संस्करण यानी कि 59, तो ये याद रखना है आप लोगों को, नंदिनी गुप्ता, कोटा, राजस्थान। देखिए नाम भी है, संस्करण कौन सा है और ईयर कौन सा है। फेमिना मिस इंडिया कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से है कोटा, और कोटा है राजस्थान के अंदर, ठीक है। फिर सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले, ठीक है। एबेल पुरस्कार 2023 लुइस कैफ्रेली। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 डेविड चिपरफील्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। FIH राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 हॉकी को बहुमूल्य सेवाएं, ये है ओडिशा के VK पांडियन, ठीक है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया। मार्कोनी पुरस्कार 2023 कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन, ये याद रखना है। फिर 76वें यानी कि 76वें बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 74वें यानी कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड झांकी का थीम सॉन्ग जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, ठीक है, ये याद रखना है। भारत में 3 बार ग्रैमी किसने जीता, रिकी केज, ये याद रखना है। 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, 11, ठीक है। पद्म विभूषण 2023 6 है, पद्म विभूषण 2023 6 है, तो कौन कौन है तो देख लीजिए। श्री बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, वास्तुकला से रिलेटेड और गुजरात। श्री जाकिर हुसैन कला से रिलेटेड और महाराष्ट्र। श्री SM कृष्णा सार्वजनिक मामले और कर्नाटक। श्री दिलीप महालनबिस मरणोपरांत चिकित्सा पश्चिम बंगाल। श्री श्रीनिवास वर्धन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संयुक्त राज्य अमेरिका। श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सार्वजनिक कार्य उत्तर प्रदेश। तो पद्म विभूषण 9 और पद्मश्री पुरस्कार 91, ये याद रखना है 2023 से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट विल्सन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो हरमनप्रीत कौर, ठीक है। जर्मनी का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट एंजेला मर्केल, ठीक है, ये याद रखना है। वायुसेना में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, ये याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये किसे मिला, रतन टाटा को। पोलैंड का सर्वोच्च अलंकरण ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, ये मिला वोलोदिमीर जेलेंस्की को, ठीक है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी हॉनोर, ये किसको मिला, एन चंद्रशेखरन, ये याद रखना है। नेक्स्ट बैलोन डी और 2023, ये किसको मिला, लियोन मेसी को। लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023, ये किसको मिला, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023, ये शेली एंड फ्रेजर प्राइस जमैका से हैं, ठीक है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 नीता एम अंबानी। भारत में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, ये मिला माइकल डगलस। हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला REC लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन
लिमिटेड। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को मिले कुछ हालिया सम्मान, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सम रिसेंट ऑनर्स रिसीव्ड बाय नरेंद्र मोदी जी। ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस 25 अगस्त 2023। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर फ्रांस। कंट्री याद रखिएगा, अवार्ड्स के नाम याद रखिएगा, ऑनर्स के, और डेट याद रखिएगा 14 जुलाई 2023। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ नील मिस्र, ठीक है, 25 जून 2023। ऑर्डर ऑफ लोंगोहू पापुआ न्यू गिनी, ये याद रखना है 22 मई 2023। उसके बाद ऑर्डर ऑफ फीजी, तो ये याद रखना है फीजी में, इसका तो बड़ा ही सीधा है, फीजी है, और 22 मई 2023। ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग भूटान 17 दिसंबर 2021। लीजन ऑफ मेरिट यूनाइटेड स्टेट 21 दिसंबर 2020। अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, ये भी नरेंद्र मोदी जी को मिला। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया गवर्नर शक्तिकांत दास, याद रखिएगा, और लंदन याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एमी निदेशालय से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला निर्देशक एकता कपूर। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 गणितज्ञ रुइक्सियांग जांग, ये याद रखिएगा, रुइक्सियांग जांग है ना, मैथमेटिशियन, इनको मिला। 2023 में टाटा साहित्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड CS लक्ष्मी 2023 याद रखना है। उसके बाद याद रखना है UNWTO संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 धोरेडो गांव, गुजरात का कच्छ जिला। उसके बाद समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई, ये याद रखना है। ठीक है। फिर देखिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 से रिलेटेड नोट्स। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी, सर्वश्रेष्ठ निदेशक निखिल महाजन गोदावरी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा, बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो मिला ये गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट को मिला, काठियावाड़ी, और कृति सेनन और मिमी। ठीक है, बेस्ट एक्टर हो गया हमारा। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस भी हो गई, अभिनेत्री वाला भी हो गया हमारा। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म गांधी एंड कंपनी। ठीक है। उसके बाद बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म गांधी एंड कंपनी। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं आप लोगों को मार्क करके बता देता हूं। यहां पे जो बेस्ट हिंदी फिल्म थी वो थी सरदार उधम, और बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म जो है गांधी एंड कंपनी। ठीक है। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स। फिर है 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023। इसमें देखिएगा आप लोग सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है गंगूबाई, ये तो याद रखना ही है, बहुत बार क्वेश्चन बन रहा है, नोट्स है, क्वेश्चन बन सकता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला बंसाली, किसके लिए, सर्वश्रेष्ठ मूवी भी आप लोगों को पता है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये याद रखना है आप लोगों को, राजकुमार राव फॉर बधाई 2 के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभी आप लोगों के पास क्वेश्चन आया था पिछले में भी, आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रेम चोपड़ा को मिला। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2023। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत पुरस्कार गंजम ओडिशा। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत झारखंड का कपिलो। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, ये है हिंजिलकट। ठीक है।
नेक्स्ट, भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 ओडिशा के गंजम जिले का अस्का पुलिस स्टेशन। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की चैंपियन सौराष्ट्र क्रिकेट टीम। 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 यानी कि 71st मिस यूनिवर्स 2022 संयुक्त राज्य अमेरिका की आरबोनी गैब्रियल। ठीक है, आरबोनी गैब्रियल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मिस यूनिवर्स 2023 ये आप लोगों को निकारागुआ से सैनिस पैलेशियोस उद्यमशीलता दृष्टि श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का 2022 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, फिर याद रखना है के बिरला फाउंडेशन 2022 से रिलेटेड, तो 32वां व्यास सम्मान 2022 हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी उपन्यास पागलखाना। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखक शिव शंकर सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी। ठीक है, ये याद रखना है नाम भी। 32वां घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार 2022 प्रोफेसर नीलेश मेहता वायरलेस संचार के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो देखिएगा, और लास्ट हमारे ये नोट्स हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता? गीता प्रेस ने। ठीक है, गोरखपुर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता? मध्य प्रदेश ने। और यहां पर हमारे आज के क्वेश्चंस एंड होते हैं। अब ये जो मैंने आप लोगों को अवार्ड्स एंड ऑनर्स बताए हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इस पीपीटी को अच्छे तरीके से देखिएगा। आपके इतने सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, कमांड्स हो जाएगी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपके गलत नहीं होंगे। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को भी अच्छा फायदा मिले और हमारा भी जो है मोटिवेशन बढ़ता रहे, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।